नमस्कार, मैं हूं सुमंत सिंह। हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। आने वाले 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के आते ही ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। वहीं चुनाव के ख़त्म होते ही सारा माहौल शांत हो जाता है। हम आपको ईवीएम और इससे जुड़े विवादों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि ईवीएम है क्या। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा मतदान कराया जाता है। ये मशीन वोट डालने और वोटों की गिनती करने में काम आती है। इसमें 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ये दोनों यूनिट आपस में कनेक्ट होते हैं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है, जबकि बैलेट यूनिट वोट डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है जिससे मतदान अधिकारी वोटर्स की पहचान कर सके। अब जानिए ये काम कैसे करता है। मतदान के समय मतदान अधिकारी बैलेट बटन दबाता है, जिसके बाद वोटर अपना वोट देते हैं। वोटिंग के समय ईवीएम मशीन पर प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह मौजूद होते हैं। वोटर जिस भी प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के सामने वाली बटन को दबाते हैं और उनका वोट काउंट कर लिया जाता है। ईवीएम से जुड़े इतिहास की बात करें तो भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल में किया गया था। इसके बाद 1999 में इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ और आगे चलकर 2003 से इसका इस्तेमाल सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होने लगा। लेकिन इन चुनावों के साथ ईवीएम पर सवाल भी उठने लगे। राजनीतिक दल ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे। साल 2001 के बाद अलग अलग अदालतों में ईवीएम पर कई याचिकाएं दायर हुईं, जिसमें अदालतों ने ईवीएम के पक्ष में ही फैसले दिए। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की शंका को दूर करने का भी प्रयास किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह एक ऐसी मशीन है जो ईवीएम से कनेक्ट होती है। यह मशीन वोटर्स द्वारा डाले गए वोट को वेरीफाई करती है और उन्हें उस वोट की पर्ची उपलब्ध कराती है, ताकि वोटर अपने वोट को क्रॉस चेक कर सकें। ईवीएम को लेकर ज़्यादा विवाद बढ़ने पर 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने के लिए ओपन चैलेंज किया। आयोग के बुलावे पर कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने नहीं गया, लेकिन 2 राजनीतिक दल एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ईवीएम का काम समझने चुनाव आयोग गए। इसके बाद दोनों दलों ने कहा कि हमारी पार्टी में भी ईवीएम को लेकर आवाज़ उठी थी, लेकिन हमने ईवीएम से जुड़ी सभी तकनीक को समझकर शंका को दूर किया है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 2% ईवीएम यानी 5 मतदान केंद्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 2019 के आम चुनाव में 20,625 ईवीएम में वीवीपैट इंस्टॉल किया। आपको बता दें, ईवीएम को बंद कराने और इसकी ऑडिट कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। ताज़ा मामला हाल ही का है, जब ईवीएम के सोर्स कोड की स्वतंत्र ऑडिट कराए जाने और इसे पब्लिक डोमेन में लाए जाने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में ईवीएम को कंट्रोल करने वाले सोर्स कोड की स्वतंत्र ऑडिट कराए जाने और इसे पब्लिक डोमेन में लाए जाने की मांग की गई है। यह बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह की जानकारी को पब्लिक डोमेन में रखना देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ईवीएम के पक्ष में आया है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम फिर से एक बार मुद्दा बनता है या नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।